एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम कर रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के टोंक जिले पर। टोंक जिले में यानी टोंक जिले का उपनाम क्या क्या है। टोंक जिले के पूछा जाता है टोंक जिले का उपनाम। तो टोंक जिले को कहा जाता है रेड, और इसे कहा जाता है नवाबों की नगरी। टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी, और टोंक को कहा जाता है राजस्थान का टाटा नगर। टोंक को कहा जाता है राजस्थान का टाटा नगर, और टोंक को कहा जाता है रेड, नवाबों की नगरी, राजस्थान का टाटा नगर। और राजस्थान यानी इसका रियासत का निर्माण, टोंक रियासत का निर्माण कब किया गया था? 1817 में किया गया था। और टोंक रियासत का जो प्रथम नवाब था वो था अमीर खां पिंडारी। और पूछा जाता है टोंक जिले की आकृति के बारे में। तो इसकी आकृति है पतंगाकार बोल सकते हैं, समचतुर्भुजाकार बोल सकते हैं। और राजस्थान के समान आकृति वाला जिला है वो टोंक है। राजस्थान की आकृति के समान आकृति वाला जिला है वो है टोंक। टोंक है वो एक मुस्लिम रियासत थी। और हम बात करते हैं अब टोंक के प्रमुख स्थानों की। स्थान आता है देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया में देवनारायण जी का मंदिर है, जो गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। देवधाम जोधपुरिया। देवनारायण जी का मंदिर है। और गुर्जरों का प्रमुख है तीर्थ स्थल। तो दोस्तों पूछा जाता है कि देवधाम जोधपुरिया में जो देवनारायण जी का मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर है वो देवधाम जोधपुरिया में है। तो राजस्थान के जिला दर्शन हमारे इस क्लास में आपको नोट्स बनाने के लिए आसान हो जाता है। तो देवधाम जोधपुरिया में देवनारायण जी का मंदिर है, गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। और अगला स्थान आता है दुआकला में संत धन्ना जी की छत्री है। स्थान आता है दुआकला है वो टोंक में है। और यहाँ पर संत धन्ना जी का जन्म हुआ था 15वीं सदी में। संत धन्ना जी का जन्म हुआ 15वीं सदी में, यानी संत धन्ना जी का जन्म हुआ था दुआकला टोंक में, और 15वीं सदी में हुआ था। और स्थान आता है निवाई। निवाई आता है स्थान, डिग्गी आता है, और जो प्रमुख किला है उनको भी नाम आता है निवाई का नाम आता है। यानी निवाई में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। निवाई में स्थापना की गई थी 1935 में। और एक निवाई है वो पेपरमेशी कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी और इसके सिद्ध हस्त कलाकार है वीरेंद्र शर्मा। यानी पेपरमेशी कला के लिए सिद्ध हस्त कलाकार का नाम क्या है? वो है वीरेंद्र शर्मा। और एक नाम आता है यहाँ पर डिग्गी में है कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी टोंक में है कल्याण जी का मंदिर। और कल्याण जी को जो मुस्लिम लोग हैं वो कलह पीर के नाम से मानते हैं। यानी कल्याण जी को मुस्लिम लोग कलह पीर के नाम से मानते हैं। और कल्याण जी को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। और संग्राम सिंह के समय यहाँ जो कल्याण जी का मंदिर है वो उसका निर्माण हुआ था संग्राम सिंह के समय। और अगला स्थान आता है मालपुरा। स्थान आता है मालपुरा। बात आती है मालपुरा की। मालपुरा में बना हुआ है टोरडी सागर बांध। सहोदरा नदी पर टोरडी सागर बांध है वो मालपुरा टोंक में बना हुआ है। और इस बांध की एक विशेषता है कि इस बांध की सभी गेट एक साथ खोल देने पर
यानी सभी गेट खोल देने पर एक बूंद भी पानी शेष नहीं बचता है टोरडी सागर बांध में। और नाम आता है अविका नगर का। अविका नगर है वो क्षेत्र है वो टोंक का है। अविका नगर टोंक में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र और ऊन अनुसंधान है वो अविका नगर टोंक में है। और नाम आता है राजमहल का। राजमहल में बनास और डाई और खारी, बनास डाई और खारी नदी का त्रिवेणी संगम बनता है राजमहल टोंक में। और इसे कहा जाता है टोंक का प्रयाग। टोंक का प्रयाग यानी राजमहल टोंक में बनता है त्रिवेणी संगम बनास डाई और खारी नदियों का। और इसे कहा जाता है टोंक का प्रयाग। और नाम आता है बिसलपुर का। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है टोंक में। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर टोंक में। बिसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर बिसलपुर में। और ये राजस्थान की जो बिसलपुर बांध है और यहाँ से चलाई गई है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। बिसलपुर बांध से चलाई गई है पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। और ये पेयजल की आपूर्ति करती है जाट, यानी इस पानी को पी सकते हैं जाट, यानी जैसे जयपुर और ऐसे अजमेर और टी से टोंक, यानी जयपुर अजमेर और टोंक को बिसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति की जाती है। अब देखते हैं हम राजस्थान के इस टोंक जिले के प्रमुख तथ्य, यानी यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यता है और कौन कौन से मुख्य तथ्य है। प्रमुख तथ्यों में बात आती है और यहाँ की जो टोंक की सभ्यता है वो है खेड़ा सभ्यता। टोंक की सभ्यता का नाम आता है, पूछा जाता है कि टोंक में प्रमुख सभ्यता कौन सी है, तो सभ्यता का नाम आए तो हो जाएगा खेड़ा सभ्यता। और टोंक में बना हुआ है जल देवी का मंदिर। जल देवी का मंदिर है वो टोंक में बना हुआ है। टोंक में बना हुआ है एक मुबारक महल। टोंक में बना हुआ है मुबारक महल। और टोंक की जो शैली पूछी जाती है रसिक प्रिया, वह है उनियारा शैली। उनियारा शैली रसिक प्रिया, यानी टोंक की जो शैली पूछी जाती है वो है उनियारा शैली। और टोंक में मनाया जाता है दड़ा महोत्सव। दड़ा महोत्सव है वो टोंक का प्रसिद्ध है। और मकर संक्रांति के अवसर पर दड़ा महोत्सव मनाया जाता है। और हाड़ी रानी की बावड़ी बनी हुई है। हाड़ी रानी की बावड़ी है टोडा रायसेन टोंक में। टोडा रायसेन टोंक में हाड़ी रानी की बावड़ी बनी हुई है। और केसर यानी केसर वनस्पति घी, केसर वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध है निवाई टोंक। केसर वनस्पति घी के लिए प्रसिद्ध है निवाई टोंक। और मयूर बीड़ी का कारखाना है टोंक में। मयूर बीड़ी का कारखाना, मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में है। मयूर बीड़ी कारखाना टोंक में है। और बोटुंडा हमीरपुर में बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं बोटुंडा हमीरपुर में। और यहाँ पर बांध बने हुए हैं दो, एक तो है चांदसेन बांध और एक है मोती सागर बांध यानी टोंक के बांध है चांदसेन बांध और मोती सागर। चांदसेन बांध और मोती सागर बांध है वो टोंक में दो बांध बने हुए हैं। और नमदे है टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। नमदे है वो टोंक के प्रसिद्ध है। और तामड़ा गार्नेट और रक्तमणि फिरोजा टोंक का, ये राजस्थान का एकाधिकार वाले खनिज टोंक में मिलते हैं। तामड़ा गार्नेट और रक्तमणि फिरोजा। ये पत्थर है वो राजस्थान के टोंक जिले में मिलते हैं। ये था हमारा टोंक जिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।